फ्रॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर था मेरा इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, उसमें आज हम सॉलिड डोजेज फॉर्म के बाद हम आज लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज पूरा जितना लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो क्लासिफिकेशन था उन सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देख लें। तो मेरा लिक्विड डोजेज फॉर्म को दो पार्ट में फिर क्लासिफाई और फर्दर किया जाएगा, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक में जिसमें सिंगल फेज रहेगा और बाइफेजिक में डबल फेज रहेगा। मींस टू फेज बाइफेजिक में और सिंगल फेज मींस वन फेज मोनोफेजिक में। फर्दर मोनोफेजिक को इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के बेसिस पे फिर क्लासिफाई किया जाएगा। इंटरनल यूज में मेरा सिरप होगा, एलिक्सर होगा, लिंक्टस होगा और ड्रॉप्स होगा। एक्सटर्नल यूज में फिर दो कंडीशन पे क्लासिफाई होगा। एक अप्लाइड ऑन द स्किन मींस दैट टॉपिकली जो अप्लाई होगा स्किन पे उसमें लोशन और ऑइंटमेंट आ जाएगा, और जो बॉडी कैविटीज पे आएगा उसमें मेरा गार्गल्स आ जाएगा, थ्रोट पेंट्स आ जाएगा, माउथ वॉशेज आ जाएगा, आई ड्रॉप्स लोशन आ जाएगा, और एक यहाँ पे कट रहा है जो नासल ड्रॉप्स है। फर्दर मैं बाइफेजिक मींस दैट टू फेजेस वाले लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में देखूं तो उसमें मेरा इमल्शंस आ जाएगा और सस्पेंशन आ जाएगा। फर्दर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में एक कुछ क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो मींस दैट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू और क्लाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में देख ले तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज ऑफ सिंगल फेज मींस दैट मोनो में सिंगल होता है, वन होता है। मोनोफेजिक मींस दैट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म सिंगल फेज का रहेगा। फिर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखा तो इसमें इंटरनल यूज पे क्लासिफाई सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टस, ड्रॉप में किया गया था। फिर एक्सटर्नल यूज, फिर एक्सटर्नल को फर्दर क्लासिफाई अप्लाइड ऑन द स्किन और मीन फॉर बॉडी कैविटीज के कंडीशन पे फिर क्लासिफाई किया गया था। तो चलिए आगे इस वीडियो में सभी को देखते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इंटरनल यूज के लिए सबसे पहला मेरा सिरप्स था। तो सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। इंडियन आईपी के द्वारा 667 उसमें सुक्रोज रहता है कंसंट्रेटेड, और वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट 100,000 ml तक रहती है। Further, the concentration of sugar is 60% weight by weight. The syrup और sweet viscous preparation, हम लोग जानते हैं कि जो सुक्रोज का जो सॉल्यूशन आता है वो विस्कस रहता है। इस कारण जो मेरा सिरप का जो प्रिपरेशन होता है वो स्वीट विस्कस होता है, मींस सुक्रोज स्वीट होगा और गाढ़ा जो होगा सॉल्यूशन, इस कारण जो सिरप होगा वो विस्कस भी होगा। फर्दर मेडिकेटेड सिरप के बारे में देखें तो द सिरप्स कंटेनिंग अ मेडिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप में मेडिसिनल सब्सटेंस होगा, मींस दैट ड्रग होगा। और फिर मेरा फ्लेवर्ड सिरप में मेरा एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस होगा तो उसको फ्लेवर्ड सिरप कहेंगे। फर्दर सिरप के बारे में देखें तो सिरप्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव, एंटीटूसिव्स, विटामिन एंड बीटा और सलाइन ड्रग्स। मेरा एंजाइम्स भी इसमें आता है। सिरप एंटीबायोटिक, सेडेटिव, एंटीटूसिव्स, विटामिन और सम बीटा और सावर ड्रग्स को फॉर्मुलेट मतलब ड्रग्स को फॉर्मुलेशन सिरप के तौर पे होती है। एग्जाम्पल देखें सिरप का तो मेरा जिंजर सिरप इंडियन फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया आईपी। उसका टोलो सिरप आईपी मींस दैट ये सब इंडियन फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड ये सिरप है। फर्दर हम एलिक्सर्स के बारे में देखें तो एलिक्सर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन एंड आर यूजुअली कलर्ड। इसमें अल्कोहल, सिरप से ये डिफरेंस इसलिए है कि इसमें अल्कोहल रहती है। मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एलिक्सर्स आर इथाइल अल्कोहल 4 से 40%, वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। फ्लेवरिंग एजेंट, सिरप कैरियर व्हीकल्स के तौर पे उसका सूटेबल प्रिजर्वेटिव एलिक्सर में रहता है। फर्दर एलिक्सर के बारे में बात करें तो फ्लेवरिंग एलिक्सर्स आर यूज्ड एज फ्लेवर एंड व्हीकल्स। एग्जांपल देखें कॉमन एलिक्सर्स के बारे में तो उसमें मेरा आएगा पेप्राजाइन सिट्रेट एलिक्सर, इंडियन फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड है। उसका
फेनोबार्बिटोन एलिक्सर इंडियन फार्माकोपिया में ये भी रजिस्टर्ड है। पिपराजाइन सिट्रेट एलिक्सर को हम लोग को फार्मास्यूटिक्स के लैब में भी मींस दैट जो लैब होगी उसमें भी इसके बारे में पढ़ना है। फर्दर हम लिंक्टसेस के बारे में देखें तो लिंक्टसेस आर viscous liquid and oral preparation that are prescribed for the relief of the cough. Means that लिंक्टसेस एक तौर पे ट्यूसिव मींस एंटी ट्यूसिव्स है। लिंक्टसेस विस्कस लिक्विड होता है और ओरल प्रिपरेशन लिंक्टसेस होता है दैट आर प्रिस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। कफ से रिलीफ के लिए लिंक्टसेस का यूज होता है। लिंक्टसेस कंटेन्स मेडिकामेंट्स which have demulcent, sedative or expectorant action. डिमल्सेंट, सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन होगा तभी वो कफ से रिलीफ कराएगा, इसलिए लिंक्टसेस में वैसा ही मेडिकामेंट उपलब्ध होता है। इट शुड बी टेकन इन स्मॉल डोजेज एंड swallowed slowly. लिंक्टसेस को स्मॉल डोज में लेना चाहिए और उसको स्वेलो करते धीरे धीरे स्वेलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोएडिन लिंक्टस ब्रिटिश फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड है। फर्दर हम ड्रॉप्स के बारे में बात करें तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ड्रॉप्स का यूज होता है। द ऑयल सोलुबल विटामिन ए एंड डी concentrates in the fish liver oil and are presented as drops for the administration. तो जो मेरा ऑयल सोलुबल विटामिन ए एंड डी है वो कंसंट्रेट होता है फिश लिवर ऑयल में और उसके बाद उसको ड्रॉप के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फर्दर एडमिनिस्टर्ड इजिली बाय द यूज ऑफ द ड्रॉपर। ड्रॉप्स को हम एक कोई भी ड्रॉपर में रख लेंगे और जब उसको मेरे को एडमिनिस्टर करना होगा तो इजिली हम ड्रॉपर के द्वारा एडमिनिस्टर कर देंगे। फर्दर हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्सटर्नल यूज के देखे तो उसमें जो मेनली अप्लाइड ऑन द स्किन जिसमें लोशंस आएगा और लिनीमेंट्स आएगा, यहाँ लिनीमेंट्स, तो लोशन और लिनीमेंट्स के बारे में इसमें देखेंगे। तो लोशंस के बारे में देखें तो लोशंस लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट द फ्रिक्शन। लोशन मेरा लिक्विड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन मींस द एक्सटर्नल यूज के लिए जहां पे फ्रिक्शन ना लगता हो, मींस दैट बिना फ्रिक्शन लगाए बिना रबिंग किए उसको मतलब लोशंस को हम यूज कर सकते हैं। अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कॉटन, वूल और गाउज। लोशन को डायरेक्टली हम स्किन पे विद द हेल्प ऑफ कॉटन मींस दैट एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कॉटन, वूल हो गया, इससे उसको डायरेक्टली हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर लोशन आर यूज्ड फॉर द लोकल एक्शन लाइक कूलिंग और सूथनिंग। जनरली प्रिस्क्राइब फॉर द एंटीसेप्टिक एक्शन। कट हो जाएगा तो वहां पे एज ए लोशन या बर्न पे भी लोशन लगता है। फर्दर एग्जांपल देखें तो कैलामाइन लोशन आईपी एक प्रोटेक्टिव का भी काम करता है। फर्दर हम लिनीमेंट्स के बारे में देखें तो लिनीमेंट्स आर लिक्विड एंड सेमी लिक्विड preparation meant for the application to the skin. Liniments liquid and semi-liquid preparation है जिसका एप्लीकेशन स्किन पे होता है। The liniments में भी अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन या इमल्सन। लिनिमेंट या तो अल्कोहल कंटेन करता होगा या फिर ऑयली सॉल्यूशन होगा या फिर इमल्सन होगा। Further, alcohol penetrates the medication into the skin. Applied on the skin by rubbing. फर्दर वहां लोशन में देखा गया था कि वो बिना फ्रिक्शन का डायरेक्टली एब्जॉर्बेंट मींस दैट कॉटन, वूल, गॉज ये सब के हेल्प से डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई हो जाता है। बट लिनीमेंट्स को अप्लाई करने स्किन पे अप्लाई करने के लिए रब करने की जरूरत होती है और जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है लिनीमेंट्स वो पेनिट्रेट करता है मेडिकेशन को। इस मेडिकामेंट्स जो रहता है उसको अल्कोहल पेनिट्रेट करता है स्किन में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिनीमेंट्स का देखें तो उसमें मेरा कंफोर्ट लिनीमेंट आएगा और सोप लिनीमेंट। फर्दर हम बात करें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्सटर्नल यूज मींट फॉर द बॉडी कैविटीज। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो एक्सटर्नल यूज के लिए क्लासिफाई हुआ था जिसमें जो वैसा मतलब जैसे गार्गल्स ये सब हो गया जो बॉडी कैविटीज के लिए बना है, उसमें सबसे पहले मेरा गार्गल्स आएगा। तो गार्गल्स आर द एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। गार्गल्स वैसा एक्वस सॉल्यूशन है जो थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। यूजुअली गार्गल्स आर अवेलेबल इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म।
गार्गल्स मेनली कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसलिए इसको जब यूज करना होता है तो इसको वार्म वाटर के साथ डाइल्यूट करना रहता है। They are brought with intimate contact with the mucous membrane of the throat and are allowed to remain in contact with it for a few seconds, then thrown out of the body. जब गार्गल्स को एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रोट तक तो वो डायरेक्ट इंटीमेट कांटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से बनाता है और वहां पे इसको कुछ वहां पर इसको कांटेक्ट रिमेन कांटेक्टेड मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्टेड कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद इसको बॉडी से फिर थ्रोन आउट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा फिनॉल गार्गल्स होगा। फर्दर माउथ वॉशेस के बारे में देखें तो ये माउथ वॉशेस आर आल्सो द एक्वस सॉल्यूशन विद प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यूज्ड टू मेक क्लीन एंड डिओडराइज द बकल कैविटी। मींस दैट माउथ वॉशेस भी एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका ऑर्डर प्लीजेंट होता है और टेस्ट भी इसका प्लीजेंट होता है, जिसको बकल कैविटी को क्लीन और डिओडराइज करने के लिए यूज किया जाता है। माउथ वॉशेस कंटेन्स एंटीमाइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड कलरिंग एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश बीपीसी। फर्दर हम थ्रोट पेंट के बारे में देखें तो थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट पेंट मेरा विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए को ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ग्लिसरीन इज कॉमनली यूज्ड एज अ बेस। ग्लिसरीन थ्रोट पेंट में बेस के तौर पे एज यूज होता है, मींस दैट बेस वही है थ्रोट पेंट का और बिकॉज इट इज विस्कस। ग्लिसरीन जानते हैं हम लोग के विस्कस है, हम लोग लैब में इसको देखा भी होगा। इट एडहर्स टू द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट पोजेसेस अ स्वीट टेस्ट। ग्लिसरीन का टेस्ट स्वीट होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये एडहर करता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल आयोडीन पेंट बीपीसी। फर्दर हम नेसल ड्रॉप के बारे में देखो तो नेसल ड्रॉप्स आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज विथ अ ड्रॉपर। दिस इज एक्वस ड्रॉप नॉट ऑयली ड्रॉप। नेसल ड्रॉप्स आर आइसोटोनिक मींस दैट न्यूट्रल पीएच होता है। तो अब देखें नसल ड्रॉप के बारे में तो नसल ड्रॉप वैसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम मींस दैट नोज में इंस्टिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। नसल ड्रॉप मेरा एक्वस सॉल्यूशन होता है, ऑयली ड्रॉप एक्वस ड्रॉप होता है मेरा नसल ड्रॉप, ऑयली ड्रॉप नहीं होता है। फिर नसल ड्रॉप मेरा आइसोटेनिक मींस दैट इसका न्यूट्रल पीएच होता है तो वहां पे ईयर मींस दैट नोज में ये कोई इरिटेशन पैदा नहीं करता है। फिर विस्कोसिटी सिमिलर टू द नसल सिक्रेशन। जो नसल सिक्रेशन का विस्कोसिटी रहता है सिमिलरली नसल ड्रॉप का भी उतना ही विस्कोसिटी रहता है। फॉर एग्जांपल एफिड्रिन नसल ड्रॉप। फर्दर हम आई ड्रॉप्स के बारे में देखें तो आई ड्रॉप्स आर द स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द आई विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। स्टेराइल सॉल्यूशन होता है आई ड्रॉप, या तो स्टेराइल सॉल्यूशन या फिर स्टेराइल सस्पेंशन होता है आई ड्रॉप। ड्रग का स्टेराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है आई ड्रॉप दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द आई विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। आई ड्रॉप मेरा स्टेराइल आइसोटोनिक विद द लैक्रिमल सेक्रेशन होता है। फिर द बफर्ड एंड फ्री फ्रॉम फॉर्जिन पार्टिकल्स टू अवॉइड इरिटेशन टू द आई। सब जानता है कि आई एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का, इसलिए जो आई ड्रॉप्स होता है वो बफर्ड रहता है एंड फॉर्जिन पार्टिकल्स से एकदम 100% टोटली फ्री रहता है। इसलिए कि जब हम आई ड्रॉप को इंस्टिल करेंगे मींस दैट आई ड्रॉप का जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा बॉडी में मींस दैट आई में तो वो इरिटेशन वहां पे पैदा ना हो। फर्दर हम आई लोशंस के बारे में देखें तो आई लोशंस आर द एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वॉशिंग द आई। आई लोशन आर यहाँ पे एक डबल हो गया तो आई लोशंस आर अवेलेबल इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो मेरा आई लोशन एक्वस सॉल्यूशन होता है आई को वॉश करने के लिए। फिर आई लोशन अवेलेबल है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, उसको यूज करने से पहले वार्म वाटर में डाइल्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl मींस दैट सोडियम क्लोराइड आई ड्रॉप आई लोशन। फर्दर हम ईयर ड्रॉप्स के बारे में देखें तो ईयर ड्रॉप्स आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर विद अ ड्रॉपर। ईयर ड्रॉप वैसा सॉल्यूशन होता है ड्रग का वैसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम
ईयर में इंस्टिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ईयर ड्रॉप्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ईयर, सॉफ्टनिंग द वैक्स। मींस दैट ईयर में जो वैक्स होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं, या फर्दर हम ईयर को क्लीन करने के लिए ईयर ड्रॉप्स का यूज करते हैं। मिल्ड इन्फेक्शन के लिए, मिल्ड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी हम ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में देखें तो लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस आर नोन एज बाइफेजिक लिक्विड। वैसा लिक्विड जिसमें दो फेज हो उसको बाइफेजिक लिक्विड कहते हैं। और बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें वैसा लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें दो मींस टू फेज हो। एग्जांपल के तौर पे मेरा इमल्शन और सस्पेंशन होगा। फर्दर हम इमल्शन के बारे में देखें तो बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो दो इमिसिबल लिक्विड कंटेन करता है, जिसमें वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एट माइन्यूट ग्लोबुल्स इनटू द अदर। मींस दैट एक फेज दूसरे फेज में डिस्पर्स हो। डिस्पर्स फेज के बारे में देख ले इसमें तो द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू द माइन्यूट ग्लोबुल्स। वैसा लिक्विड जो माइन्यूट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट हो गया उसको डिस्पर्स फेज कहेंगे। उसका कंटिन्यूअस फेज द लिक्विड इन विच द माइन्यूट ग्लोबुल्स आर डिस्पर्स्ड। कंटिन्यूअस फेज वैसा फेज होता है जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज कंटिन्यूअस फेज में मिक्स होगा। मींस दैट जो माइन्यूट ग्लोबुल्स है वो कंटिन्यूअस फेज में डिस्पर्स हो जाएगा। फर्दर इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज एडेड टू द सिस्टम। इमल्सन दो तरह का होता है, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। इमल्सन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावेनस इमल्शंस, इमल्सन फॉर एक्सटर्नल यूज। फर्दर हम सस्पेंशन के बारे में देखें तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड सेमी सॉलिड व्हीकल्स। Solid particles act as dispersed phase and liquid vehicles act as continuous phase. Means that यहाँ पे solid particles liquid particles में घुला होगा तो solid particle obvious है कि कम होगा तो उसको dispersed phase कहा जाएगा। जो liquid particles means that liquid vehicles में वो disperse होगा, और liquid vehicles जिसमें solid particles disperse होगा उसको हम continuous phase कहेंगे। बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। सस्पेंशन बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है जिसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होगा लिक्विड या सेमी सॉलिड व्हीकल्स में। एग्जांपल के तौर पे मेरा ओरल सस्पेंशन आ जाएगा, पेरेंटरल सस्पेंशन आएगा, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आएगा और सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज आएगा। फर्दर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में जानेंगे।